ये कहानी है एक परिवार की जिसने एक ऐसे कठोर नियम के खिलाफ आवाज उठाई जो बदलने को तैयार ही नहीं था। सोचिए, एक विधवा, 2 बच्चे और उन्हें मदद से इनकार कर दिया गया। वजह? सिर्फ एक नियम की किताब में लिखा एक छोटा सा वाक्य। ये कहानी उसी एक वाक्य की है और ये इस बात की भी कहानी है कि कैसे अदालत ने ये फैसला सुनाया कि कभी-कभी मदद के लिए बनाया गया नियम ही सबसे बड़ा अन्याय बन सकता है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो बात शुरू होती है साल 2016 से। एक परिवार था, माया देवी और उनकी 2 बेटियां, एक 14 साल की और दूसरी 12 साल की। उनकी दुनिया ही उजड़ गई थी क्योंकि उन्होंने अपने पति और पिता गुरमैल सिंह को खो दिया था। गुरमैल सिंह ही घर चलाने वाले अकेले शख्स थे और उनके अचानक चले जाने से परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पैसों की तंगी तुरंत आ खड़ी हुई। माया देवी ने मदद के लिए बैंक की एक पॉलिसी का दरवाजा खटखटाया जो बनी ही ऐसी मुश्किल घड़ियों के लिए थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1 हफ्ते के अंदर ही उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें मना क्यों किया गया? बैंक ने अपनी एक स्कीम का हवाला दिया जिसका नाम था स्कीम फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स इन एक्सेप्शनल केसेस। मतलब सिर्फ असाधारण मामलों में ही अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती थी। और यही वो क्लॉज था, वो नियम था जिसने उस परिवार को मदद के लिए अयोग्य ठहरा दिया। मतलब असल में क्या हालात हैं, परिवार पर क्या बीत रही है, इससे नियम को कोई लेना देना नहीं था। नियम बस अपनी जगह पर अड़ा हुआ था, एकदम कठोर। तो हुआ ये कि गुरमेल सिंह ने जो इतने साल बैंक की सेवा की और उनकी जो उम्र थी वही उनके परिवार के लिए मुसीबत बन गई। बैंक के नियमों के हिसाब से परिवार की असली आर्थिक हालत क्या है ये देखना जरूरी ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो उस असाधारण मामले की किताबी परिभाषा में फिट नहीं हो रहे थे। अब जब ये नियम एक दीवार की तरह सामने खड़ा हो गया तो माया देवी ने हार नहीं मानी। वो इस मामले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ले गईं। उनकी दलील सीधी और साफ थी, ये जो पॉलिसी है ये ही बुनियादी तौर पर गलत है, अन्यायपूर्ण है। और यहीं से क्लासिक कानूनी लड़ाई शुरू हुई। एक तरफ एक इंसान था जिसे इंसाफ चाहिए था और दूसरी तरफ एक बड़ी संस्था थी जो अपने बनाए नियमों पर अड़ी थी। पूरा का पूरा केस बस एक ही सवाल पर आकर टिक गया। सवाल ये था कि क्या कोई नियम अपने असली मकसद से इतना भटक सकता है? क्या ये कानूनी तौर पर सही है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कोर्ट को भारतीय कानून के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत का सहारा लेना पड़ा। एक ऐसा सिद्धांत जो इंसाफ की बुनियाद है। जी हां, कोर्ट का पूरा विश्लेषण भारत के संविधान के आर्टिकल 14 पर टिका था, जो हम सबको समानता का अधिकार देता। कानून अलग-अलग ग्रुप्स के लिए अलग-अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो फर्क किया जाता है, जिसे कानून की भाषा में क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसे एक बहुत जरूरी कानूनी टेस्ट पास करना होता है। तो इस केस में सबसे जरूरी बात यह थी कि बैंक का नियम तभी सही माना जाता जब वो जो फर्क कर रहा था, मतलब जिनकी नौकरी के शुरू में मौत हो गई और जिनकी बाद में हुई, इस फर्क का सीधा सीधा कोई ताल्लुक उस असली मकसद से होता, यानी अचानक मुश्किल में आए परिवारों की मदद करना। तो जज साहब ने इसी 2 भाग वाले टेस्ट को सामने रखा और बैंक के नियम को परखा। उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि आखिर ये अनुकंपा नियुक्ति वाली पॉलिसी बनाई ही क्यों जाती है, इसका असली मकसद क्या है। कोर्ट ने एक बार फिर ये बात साफ की कि इस पॉलिसी का मकसद किसी की लंबी सर्विस को इनाम देना नहीं है। इसका असली और एकमात्र मकसद है उस परिवार को फौरन राहत देना जिसने अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया है। और जज ने यही पाया कि बैंक का नियम इस निष्पक्षता के टेस्ट में पूरी तरह फेल हो गया। क्यों? क्योंकि किसी कर्मचारी ने कितने साल काम किया, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसकी मौत के बाद उसका परिवार कितनी बड़ी आर्थिक तंगी में होगा। कोई लॉजिक ही नहीं है। और ये जो फैसला आया वो कोर्ट की ताकत को दिखाता है। देखिए, कोर्ट ने सिर्फ माया देवी के लिए फैसला नहीं दिया, बल्कि उस नियम के उस हिस्से को ही जड़ से उखाड़ फेंका, उससे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा था। तो ये फैसला सिर्फ एक परिवार की जीत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमें नियमों और इंसाफ के बारे में एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। ये केस ये साबित करता है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं अपनी मनमर्जी से कोई भी नियम नहीं बना सकती। अगर कोई पॉलिसी हमदर्दी दिखाने के लिए बनाई गई है तो उसके लॉजिक में और उसे लागू करने के तरीके में, दोनों में वो हमदर्दी दिखनी भी चाहिए।
आखिर में ये मामला हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। वो कौन सी लकीर है जिसके पार एक पॉलिसी सिर्फ एक नियम न रहकर एक अन्याय बन जाती है? और ये सवाल सिर्फ कानून के लिए नहीं है, बल्कि हर उस संगठन के लिए है जिसके फैसलों का असर लोगों की जिंदगी पर